आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सूरदास ने भ्रमर गीत में सगुणोपासना का निरूपण तर्क पद्धति पर नहीं, हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता है। किसी परिस्थिति में कोई क्या अनुभव करता है, इसकी जिसे परख हो, वैसी ही अनुभूति वह अपने हृदय में कर सके, उसमें सहृदयता की विशेषता मानी जाती है। किसी मार्मिक प्रसंग को देखकर भाव विभोर होना भावुकता है। सहृदयता और भावुकता दोनों ही का संबंध हृदय से है। कवि के लिए सहृदयता तथा भावुकता अपेक्षित होती है। इनके बिना वह दूसरों को होने वाली अनुभूतियों का सही अनुमान नहीं लगा सकता और तब उसके वर्णन में हृदय को स्पर्श करने की विशेषता भी नहीं आ सकती है। सूरदास भावुक और सहृदय कवि दोनों थे। वे मार्मिक बातों से भावुक होते थे तथा परिस्थिति विशेष में होने वाली दूसरे की अनुभूति को समझ सकते थे, उसका सही अनुमान लगा सकते। जैसा कि बालक कृष्ण को लेकर माता यशोदा की अनुभूतियों, उनके हृदय में उत्पन्न हो सकने वाली भावनाओं का उन्होंने बड़ा स्वाभाविक विश्वसनीय चित्रण किया है। कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाली गोपियां उनके विरह में किस प्रकार दुखी हुई होंगी, उनमें कैसे कैसे भाव उमड़े होंगे। सूर्य ने उनकी सही अनुभूति अपने भावों में प्रकट की है। इसी कारण उनके काव्य में सहृदयता और भावुकता के गुण विद्यमान दिखाई देते हैं। सूरदास में सहृदयता और भावुकता ही नहीं, बल्कि अपनी बात को व्यक्त करने की चतुरता और वाद विदग्धता भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग सूर को मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी वाग विदग्धता और वक्रता भरी है। सूरदास के बालक कृष्ण और ब्रज की गोपियां बात कहने में कितनी चतुर हैं, वे कितनी वाग विदग्ध हैं। वाग विदग्धता से यहाँ पे तात्पर्य है बोलने का कौशल, अपनी बात को रखने का कौशल या चतुरता। काव्य में सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए वाग विदग्धता को विशेष महत्व दिया गया है। सूर ने अनेक स्थलों पर इसका समावेश भी किया है। उदाहरण के लिए बालक कृष्ण को जब वो ग्वालिन के घर दधी या मक्खन की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से अपना बचाव करने के लिए बड़ा ही सुंदर उपाय सोच लिया है। कहते हैं, मैं जानियो यह घर अपनो है या धोखे ते आयो, देखत हो भाजन में चींटी काढ़न को करनायो। इस प्रकार से कवि ने बड़े ही वाग विदग्धता से अपनी बात, अपने भावों को यहाँ पे प्रकट किया। डॉक्टर मनमोहन गौतम ने सुर की वचन वक्रता और वाग विदग्धता को 4 भागों में बांटा है: विनोद, उपहास, व्याज निंदा और कटुक्ति। गोपियां ज्ञानी उद्धव से एक ही प्रकार से नहीं बल्कि अनेक प्रकार से अपनी बात को रखती हैं, अपनी बात को मनवाना चाहती हैं। कभी वे उनके साथ उपहास करती हैं और कभी विनोद के साथ। इस प्रकार कभी चतुरता पूर्वक उद्धव का मजाक भी उड़ाती हैं। जब गोपियां प्रत्यक्ष रूप में तो उद्धव की प्रशंसा करती दिखाई देती हैं, लेकिन भाव उनका उद्धव को बुरा बतलाने का या उनकी निंदा करने का रहता है। गोपियों के वे कथन व्याज निंदा कहलाते हैं। इसी प्रकार जब सामने वाले या विपक्षी से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और अनुनय विनय करके भी उसे नहीं मना सकता और वह खरी खरी भी और कटु उक्ति भी बोलना शुरू कर देता है, तो गोपियों ने उद्धव से पा लागू कहा और हर तरह से भी उन्हें समझाया। फिर भी जब उद्धव ज्ञान और योग का मार्ग अपनाने की रट लगाए रहे, तो गोपियों ने उनसे यहाँ तक कह दिया था कि उद्धव, तुम अपनो जतन करो, हित की कहत को हित को लागो, किन बेकाज ररो।
तो गोपियां कभी कहती हैं कि हम विवश हैं, हमारे पास एक ही मन है, वह भी कृष्ण के साथ चला गया है। कभी कहती हैं कि तुम्हारा जो यह निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का निवासी है, इस प्रकार उसकी कोई न कोई तो पहचान बताओ। लेकिन सूर के काव्य में सहृदयता, भावुकता, चतुरता और वाग विदग्धता का पूरा परिचय मिलता है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों में इन्हीं विशेषताओं को देखेंगे। पहला पद है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, जो देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव ने जब गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देना शुरू कर दिया, और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त गोपियां हैं, गोपियों ने उद्धव के सामने निराकार की उपासना न करने की अपनी विवस्था दर्शाती हैं, और इसी भाव को इस पद के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव कि हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, और इस बात का हमें दुख भी है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, कि हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से, आप जो निर्गुण ब्रह्म का हमें उपदेश दे रहे हो, तो आपके द्वारा बतलाए गए इस निराकार ब्रह्म की उपासना या आराधना हम कैसे करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देहि बिनु शीस। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी अशक्त, कमजोर हो गई हैं, अर्थात शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। जो देहि बिनु शीस, कि हमारी तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जैसे बिना जीव के शरीर हो गया हो। हमारे शरीर में तो बस ऐसे लग रहा है कि मानो सिर्फ श्वासें ही चल रही हैं, और वे इस आशा में चल रही हैं कि शायद श्री कृष्ण कभी लौट कर आएंगे और हमें दर्शन देंगे। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। फिर उद्धव को संबोधित करके कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के बहुत प्रिय सखा हैं, मित्र हैं, और समस्त योग के जानकार हैं आप। सकल योग के ईश अर्थात कि आप तो समस्त योग के जानकार भी हैं और उस निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी हैं, तो आप तो चमत्कार भी कर सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। और आप हमारी स्थिति को भी जानते हैं, तो बस हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी या आराध्य नहीं है, कोई भी हमारा कोई जगदीश नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से इस अवतरण में, इस पद में गोपियों ने बड़े ही शिष्ट ढंग से, शालीनता से अपनी विवशता का उल्लेख यहाँ पे करके निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना न करने का बड़ा ही स्पष्ट अपना मंतव्य दिया है। वे कहती हैं कि उद्धव अपनी इस योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में उन पुरानी सभी लीलाओं की स्मृति जागृत कर दो, जिससे कि श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारा स्मरण हो आए और वो वापस ब्रज लौट जाएं। इस प्रकार से इस पद में व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें उदाहरण, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाए सौह दे, बूझती सांची न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, की ही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरी करेगो गासी। सुनत मोन हवे रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। इस
पद के अंतर्गत उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए निर्गुण निराकार उस परमात्मा की भक्ति करने को गोपियों से कहते हैं। उस समय गोपियां अपने भोलेपन के साथ बड़े ही वाक चातुर्य से निर्गुण ब्रह्म की हंसी या मजाक उड़ाते हुए उद्धव से पूछती हैं, उद्धव को कहती हैं और उससे पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, अर्थात कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उस परमात्मा की बात कर रहे हो, उस ज्ञान योग की बात कर रहे हो, तो कि हे उद्धव वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है। मधुकर, यहाँ पे उद्धव को मधुकर के पर्याय से संबोधित किया है, क्योंकि मधुकर अर्थात अली या भंवरा जो काले वर्ण का होता है और उद्धव भी सांवले रंग के होते हैं, इसलिए उनका उपहास करते हुए गोपिकाएं उन्हें मधुकर कह करके संबोधित करती हैं। कहती हैं कि हे मधुकर, हमें समझा कर बताओ तो सही, कहो तो सही कि इसके लिए हम तुम्हें कसम देते हैं, सौंह देते हैं कि हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं, कि हम यह सच पूछ रहे हैं आपसे और आपसे हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। वो है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कि तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म का कौन जनक है, अर्थात कौन पिता है, कौन जननी अर्थात कौन माता है, कौन नारी अर्थात उनकी कौन स्त्री या पत्नी है, और उनकी कौन दासी है। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, फिर आगे फिर पूछती हैं कि उनका रंग कैसा है और उनकी वेशभूषा कैसी है तथा वह किस रस के अभिलाषी हैं। यदि तुम इन सभी प्रश्नों का हमें उत्तर दे देते हो और उस उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे, पाओगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। गासी का यहाँ पे अर्थ है असत्य या झूठ। यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर देने में यदि कोई असत्य या झूठी बात कहोगे तो अपने किए कर्मों का फल पाओगे। पुनि कियो आपनो अर्थात कि तुम अपने किए गए कर्मों का परिणाम भोगोगे। यहाँ पे कवि सूर इस तरह से वर्णन करते हैं, सुनत मोन हवे रयो बावरो सूर सबे मतिनासी। सूरदास इस तरह से वर्णन करते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर के उद्धव है वे बड़े ही वे बावरो अर्थात वे तम ठगे हुए से बावले से मौन हो जाते हैं और उनके पास किसी भी तरह का कोई उत्तर नहीं होता है। इससे ऐसा लगता है कि प्रेमातिरेक के कारण इन सभी गोपियों की जो बुद्धि है, सूर सबे मति नासी अर्थात सूरदास जी ने इस तरह से वर्णन किया है कि उद्धव फिर उनके बारे में इस तरह से विचार करते हैं कि ये गोपियां हैं, ये श्री कृष्ण के प्रेम में बावली हो गई हैं और इनकी बुद्धि है वो नष्ट हो गई है। इस प्रकार से गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति का यहाँ पे खंडन किया गया है और ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया गया है। तो इस पद में अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का वर्णन हुआ है।